राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के 9वें प्रकरण में ज्ञान के बारे में फरमा रहे हैं कि ज्ञान का स्वरूप क्या है। छंद निशानी में ज्ञानी ज्ञान विचार कहे तन कर्म अधीना, कर्म जिसो फल पाए करे नहीं मन न मलीना। आत्म एक विचार सार मद रहे जभीना, था के शुभ अशुभ ज्ञान गलता न जलीना। मन वाणी के पार परम पद जान हो झीना, वे इकंत गह तंत संत जन कर है बीना। वो निराधार निराकार पार गुण जान होती ना, बणियो जितो विस्तार असार जगणियो बीना। गणियो छीना दुख सुख हर्ष न शोक मोक्ष बंध नाही बंधीना। राम चरण शुद्ध ज्ञान जान जल जल मद कीना। ज्ञानी ज्ञान विचार कहे तन कर्म अधीना। गुरुदेव फरमाने की ज्ञानी जो है वो ज्ञान पे विचार करके और ये फरमाते हैं कि जो तन है वो कर्म के अधीन बना हुआ है। तन की जितनी भी क्रियाएं वो कर्मों के अधीन है। कर्म जिसो फल पाए करे नहीं मल न मलीना। और जैसा कर्म है वैसा फल पाएंगे। उसमें फिर मन को मलिन नहीं करते कि जैसा किया है वैसा, तो मन मलिन नहीं करते, मन दुखी नहीं होता था। ज्ञानी की पहचान है कि ज्ञानी कभी दुखी नहीं होता। आत्म एक विचार सार मदर रहे जभी ना। एक आत्म पे विचार करके और सार को धारण कर लिया और फिर उसी में रहते हैं, उसी में लिप्त रहते, सार को धारण कर लिया। था के शुभ अशुभ ज्ञान गलता न जलीना। शुभ और अशुभ से थक गए, यानी शुभ और अशुभ में फिर लिपाए मानने होते हैं। सुख और दुख, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, इस गति में फिर गलतान नहीं होते हैं, इससे परे हो गए। मन वाणी के पार परम पद जान हो जीना। मन और वाणी से परे वो परम पद है जहाँ पर मन और वाणी की पहुँच नहीं है। वहाँ पे आवाज नहीं पहुँचती। वाणी से परे है, शब्द से परे वो परमात्मा। मन वाणी के पार परम पद जान हो जीना। मन और वाणी से परे है, वो जीना पद है। वे इकंत गए तंत संत जन कर है बीना। इकंत में उस तंत को धारण करके ऐसे संत जनों ने परमात्मा का भजन किया। वो निराधार निरकार पार गुण जान होती ना। उस परमात्मा जो निराकार है, जो निराधार है, जो तीनों गुणों से परे है, उसको जाना। बढ़ियो जितो विस्तार असार जगिणियो क्षीणा। और जितना भी विस्तार है जो बना हुआ है वो सब असार है। वो जान लिया कि क्षीण होने वाला है, वो जान लिया कि एक क्षीण होने वाला है। ऐसा ही ज्ञानी की पहचान है। महापुरुष फरमाने की ज्ञानी की क्या पहचान है? जो ज्ञान याद होता लाइन, उसको ज्ञानी नहीं कहते, ये ज्ञानी की पहचान है, इसको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी उसको कहते हैं कि जिसने उस तत्व के सार को जान लिया कि तत्व क्या है। दुख सुख हर्ष न शोक मोक्ष बंध ना ही बंधीना, ये ज्ञानी की पहचान है। ये ज्ञानी की पहचान है कि जो दुख और सुख से परे रहते हैं, जो दुख और सुख में लिपाए मान नहीं होते, जिनको न हर्ष होता है, न शोक होता है, न मोक्ष है, न बंधन है किसी भी प्रकार का। मोक्ष तो इच्छा है ना भाई, मोक्ष है, मोक्ष इच्छा है। क्यों होना चाह रहे हैं भाई? नहीं करते हैं तो मोक्ष क्यों करेंगे भाई? मोक्ष का मतलब है कि दुखी है, क्यों चाह रहे हैं? अपन मोक्ष कब चाहते? जब अपन दुखी होते कि हे परमात्मा मोक्ष दे दे, तो अपन दुखी है ना। जब दुखी नहीं रहते काय का मोक्ष? फिर वो तो फरमाते कि चाहे हमको नाली का कीड़ा बनाना, वो एक ही इच्छा रखते कि बस तेरा भजन होता रहे और कुछ भी नहीं मांगते। कभी भी मोक्ष तो क्या है, मोक्ष इच्छा में आता है, सिर्फ भक्ति मांगी जाती है। बाकी मोक्ष तो एक इच्छा है,
वो इच्छा क्यों करनी, किस कारण से करनी, कारण क्या है भाई? मोक्ष मांगने का कारण क्या है? तो मोक्ष के बाद याद कैसे करेंगे राम जी को? तो कभी ऐसा कुछ बोलते ही नहीं, कभी कुछ नहीं चाहते हैं कि बस जो तू करेगा वो बढ़िया है। इच्छा नहीं करते किसी, तो भी एक तरह की इच्छा ही, वो वासना है। मोक्ष को भी वासना बोला है कि अपन दुखी है इसलिए मोक्ष चाह रहे हैं, बाकी क्यों चाह रहे हैं, कारण क्या है? रामचरण शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर, जान जल जल मद कीना। जान लिया कि जैसे जल जल में समा गया, अब उसको अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति। अब ज्ञानी की वृत्ति कही है, ज्ञानी की पहचान बताई, ज्ञानी की वृत्ति फरमा रहे हैं कि ज्ञानी की वृत्ति कैसे? मात्र एक साखी में ज्ञानी सो ही जानिए, दुख सुख हर्ष न शोग, राम बजे रहे एक रस, ए बरते दई संजोग। ज्ञानी सो ही जानिए, ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो दुख सुख हर्ष न शोक, जिनको न दुख है न सुख है न हर्ष है न शोक है, वो ज्ञानी है। ज्ञानी की वृत्ति की ज्ञानी कौन है? ज्ञानी दुख सुख से परे है, ज्ञानी दुख सुख से परे है और हर्ष शोक से परे है। राम भजे रहे एक रस, और राम को भजते हैं और एक रस में रहते हैं। ए बढ़ते दई संजोग कि जो राम जी ने कर दिया वो सही है, जो भी संजोग बना वो सही है। कभी भी उस परिस्थिति का विरोध नहीं करते हैं, न किसी परिस्थिति में हर्ष रखते हैं, न शोक रखते हैं, न दोष निकालते हैं, न हेत करते हैं। वो ज्ञानी की पहचान है। अब ज्ञानी को अलिप्तपणु कहिए हैं, अब ज्ञानी का अलिप्तपणा फरमा रहे हैं गुरुदेव। साईं तेरी सृष्टि है कछु इनमें मेरा नाई, मैं तेरा तेरी सृष्टि तो मैं अपनाऊं काहे, तो मैं अपनाऊं काई बंद तो अजक बधावे, मैं मेरी की मार बंदियो 84 जावे। राम चरण ताते रहूं काना हाथ लगाई, साईं तेरी सृष्टि है कछु इनमें मेरा नाई, साईं तेरी सृष्टि है कछु इनमें मेरा नाई। ये ज्ञानी की पहचान है कि ज्ञानी से अलिप्त रहते हैं कि जिसको सौंपी तो हे परमात्मा ये सृष्टि आपकी है, जब आपने ही बनाई तो इसमें मेरा क्या है, मैं क्यों बंधन करूं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो मेरा बंधन कैसा? मैं तेरा तेरी सृष्टि तो मैं अपना हूँ काई, जब मैं भी तेरा हूँ और सृष्टि तेरी है तो फिर मैं क्या अपना? जब मैं ही तेरा हूँ और ये सृष्टि तेरी है तो मैं इसमें अपनाऊं क्या, मैं इसमें क्या? तो मैं अपनाऊं काई बंध तो अजक बधावे। ये जो बंधन है ये अजक को बढ़ाने वाला है। मैं मेरी की मार बंधियो 84 जावे, मैं मेरी की मार में बंध के और 84 जाएंगे। राम चरण ताते रहूं काना हाथ लगाए, इसलिए काना हाथ लगाए, यानी बोलते ना कि भाई कान पे हाथ लगाए, यानी माफी की भाई किसी चीज की चाहना नहीं। इसलिए मैं तो हर बात पे काना पे हाथ लगा के रहूं कि बस मेरा कुछ नहीं है। हर समय मन में माफी के भाव की जो भी हो रहा है वो आपका, मेरा कोई कर्म बंधन नहीं हो। साईं तेरी सृष्टि है कछु इनमें मेरा नाई, विपत संपत्ति दोई बहन है, विरोध लिया संसार, यह दोई भेली ना रहे, देखो सोच विचार एक आया एक जावे, इनको यो ही स्वभाव रहो इनसु निर्दावे, रामचरण भज राम को यह निश्चय उर्धार, विपत्ति संपत्ति दोई बहन है, विरोध लिया संसार। विपत्ति संपत्ति दोई बहन है, महापुरुष फरमा रहे हैं कि विपत्ति की संपत्ति ये दोनों बहन है। दोनों बहन एक आती एक जाती, ये दोनों एक ही के जैसी, ये दोनों आपस में संबंधित है कि एक है तो अब दूसरी आएगी, दूसरी है तो वो आएगी पहले, एक के बाद एक आना तय। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विपत्ति और संपत्ति दो ही बहन है, विरोध लिया संसार, बस संसार में विरोध की एक है तो दूसरी नहीं आएगी, तो दूसरी है तो एक नहीं आएगी। इनका विरोध है, यह दो ही भेली ना रहे, देखो सोच विचार, ये दोनों कभी भेड़ी नहीं रहती। ये तो विपत्ति आती है कि संपत्ति, देखो सोच विचार एक आया एक जावे, एक आती है और एक जाती है। इनको यो ही स्वभाव रहो इनसु निर्गावे, इनका ये स्वभाव है
उनसे निर्धावे होके रहो। रामचरण भज राम को, यह निश्चय उर्धार। तो परमात्मा का भजन कर और इस निश्चय को हृदय में धार। विपत्ति संपत्ति दोई बहन है, विरोध लिया संसार। सुख संपत्ति दुख विपत्ति में, इनकी अवधि प्रमाण। यह आवे नहीं बुलावता, नहीं धकाया जान। सुख संपत्ति दुख विपत्ति में, यह अवधि इनकी अवधि प्रमाण। हमेशा जो है संपत्ति है तो सुख बना रहेगा, विपत्ति है तो दुख बना रहेगा। अब इन सबकी अवधि, इन सबकी एक अवधि है। दुख की भी अवधि है और सुख की भी अवधि है। एक समय जो है वो लिमिटेड उसमें दुख बना रहेगा, एक लिमिटेड उसमें सुख बना रहेगा। जैसे जैसे जिसकी अवधि बस वो उतना उतना ठहरेगा, फिर वो चला जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। अपन रोकेंगे तो भी नहीं रुकेगा, अपन रोके तो भी नहीं रुकेगा। अपन बोले सुख रुक जाए, बस अब जाए नहीं, तो ऐसा कभी होगा नहीं। किसी का दुख आ रहा है, अपन बोले रुक जाए, उसका दुख बस वहीं बना रहे, तो ऐसा कभी होगा नहीं। इन सब की अवधि है। यह आवे नहीं बुलावता, न तो बुलाने से आती है और नहीं धक्काया जान, और न धक्का देने से कभी जाती है। दुख सुख संगी देह लग, एक आया एक जाए। रामचरण तू राम भज, यह बरते सहज सुभाय। दुख सुख संगी देह लग, दुख और सुख ये देह के संगी है, ये शरीर के संगी, ये शरीर के साथ है। यानी जब तक शरीर है जब तक ये चीजें बनी रहेगी, इनसे परे नहीं होगी। जब तक ये है जब तक बनी रहेगी। एक आया एक जाए, एक आएगा तो एक जाएगा। रामचरण तू राम भज, तू तो राम का भजन कर। यह बरते सहज स्वभाव, ये सहज स्वभाव में, और इसमें तू सहज स्वभाव में। देखिए दुख आए तो भी तू सहज रहे और सुख आए तो भी तू सहज रहे। इनका आना तय है, इन गतियों का आना तय है, क्योंकि ये तो जब तक शरीर है शरीर के साथ लगे हुए हैं। दुख सुख दो अनित्य है, नित्य ज्ञान निर्धार। रामचरण ज्ञानी जना ऐसो करे विचार। दुख सुख दो अनित्य है, दुख और सुख दोनों अनित्य है, ऐसा महापुरुषों ने विचार कर लिया। ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं और नित्य ज्ञान निर्धार, और नित्य उस ज्ञान पे रहते हैं जो निर्धार है। रामचरण ज्ञानी जना ऐसो करे विचार। नित्य तो जो निराधार का ज्ञान है वो नित्य है, परमात्मा नित्य है। सुख और दुख जो है वो अनित्य है। ऐसा ज्ञानी विचार करते हैं और विचार करके और उसी में बरतते हैं, उसी में बरतते हैं, बाकी इनसे परे रहते हैं। शोक दोष अरुरोग, इनको मूल पिछाणिए। हर्ष राग अरुभोग, रामचरण यह त्यागिए। मूल कारण बता रहे हैं, मूल कारण बता रहे हैं कि यदि अपने को शोक है, यदि अपने में दोष निकालने का है, यदि अपने को रोग है, तो इनका मूल पहचानो कि इनकी जड़ कहाँ है। इनकी जड़ कहाँ है, तो जड़ को काटना पड़ेगा। इनकी जड़ को काटना पड़ेगा कि भाई हमारे में शोक क्यों आया, हमारे में शोक क्यों आया, पैदा क्यों हुआ शोक। तो कारण गुरुदेव फरमा रहे हर्ष था, हर्ष राग अरुभोग, ये तीन कारण थे। कि शोक का जो मेन कारण था वो हर्ष था, हर्ष के कारण शोक आया, और हमने राग किया इसलिए दोष निकला। राग करते ही नहीं तो दोष रहता है। अपन दोष क्यों निकालते हैं संसार में, क्योंकि अपने को राग है। हर अनजान से कभी नहीं निकालते थे, जिससे राग है फिर उसमें दोष निकालते, किसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा नहीं करना था। वहाँ राग किया ना, इसलिए दोष निकाला। और भोग जो है वो रोग, भोग रोग क्यों आया था, क्योंकि हमने पहले भोग किए, इसलिए रोगों का कारण है। रोगों का कारण भोग है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि हर्ष दोष और रोग इनका कारण जानो और इनकी जड़ को काटो। तो इनकी जड़ क्या है कि मन में कभी हर्ष नहीं रखना है, मन में कभी राग नहीं रखना है, मन में किसी प्रकार का भोग नहीं रखना है। ये सब इनका कारण है, ये सब इनका, इस जड़ को काटना पड़ेगा कि मन में अपने हमेशा हर्ष बनी रहेगी। अपन ऐसा करेंगे, अपन ये होगा, अपन वो करेंगे, अपन वहाँ जाएंगे, अपन ऐसा करेंगे। हर परिवार का अपने को हर चीज का हर्ष बना रहता है। परिवार में थोड़ा सा भी है तो मन में हर्ष आ जाता है, सारे श्वास अपन उसमें खत्म कर देते। फिर उसमें क्या होता है, थोड़ी सी रुकावट आ गई, कोई त्योहार आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा और लोग कलेश आ गया, बीमारी आ गई, कोई चला गया, तो फिर सारा सब कुछ ऐसा का ऐसे ही रहेगा। थोड़े सा
तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि हर्ष राग अरुशोग, हर्ष राग और जो है भोग है वो सब कारण है रामचरण यह त्याग है, इनको त्यागो तो फिर ये रहेगा ही नहीं। ज्ञानी त्यागे दूर विषया भोग संजोगता, भाई हर्ष रखेंगे ही नहीं कभी तो दुख होगा ही नहीं, राग रखेंगे ही नहीं तो कभी दोष निकलेगा ही नहीं। कारण अपना ये है, ज्ञानी त्यागे दूर, ज्ञानियों ने इसको दूर त्याग दिया। विषया भोग संजोगता, विषय का भोग संजोग इसको हटाया। भजे तो आनंद मूर, और पूर्ण आनंद के साथ परमात्मा का भजन किया। अलिप्त राम आकाशवत, उस अलिप्त परमात्मा का जो आकाशवत है, जो आकाश के समान है, कैसा है आगे फरमा रहे हैं। अलिप्त किम, उत्तर कैसे अलिप्त है, उत्तर में फरमा रहे हैं। जल वर्षा भीजे नहीं, नहीं दामन सु जल जाए, नहीं गरज से थरसले यह बढ़ते नभ माय, यह बढ़ते नभ माई गिरद नहीं आवर जावे, सदा रहे रस एक रचा उपजे बिनसावे। यूं नैचल निर्मल ब्रह्म है बिन से लिपे सुनाई, जल वर्षा भीजे नहीं, नहीं दामन सुम जल जाए। ये आकाश की वृत्ति, इसलिए परमात्मा आकाशवत है। तो आकाश कैसा है, परमात्मा फरमाते हैं कि आकाशवत है। तो फिर आकाश कैसा है, जल वर्षा भीजे नहीं, जल आता बरसता है पर आकाश नहीं भीजता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं दामन सु जल जाए, आकाश में बिजली गरजती है पर वो कभी जलता नहीं, वो उस बिजली से परे दिखता तो अपने को कि आकाश में बिजली गरजती, पर आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिखता तो है कि आकाश में से बारिश हो रही है, आकाश में से बारिश हो रही है, लेकिन आकाश कभी भीजता नहीं है। नहीं गरज से थरसले, वहाँ पे बादल गरज जाते हैं पर वो कभी थरसता नहीं, कभी डोलता नहीं है, कभी हिलता नहीं है। यह बढ़ते नभ माई, ऐसा आकाश है कि आकाश में सब होते हुए आकाश इनसे परे है, आकाश इनसे परे हैं। यह बढ़ते नभ माई गिरद नहीं, तो सूरज उसमें तो कितना वो है कि करोड़ मील दूर पे भी वो इतनी आग पैदा कर देता कि अग्नि प्रकट करा देता, तो वो तो फिर जल जाता कब से। वहीं सूर्य रहता है, वहीं चंद्रमा रहते हैं, वहीं सारे ग्रह रहते हैं, वहीं सारे नक्षत्र हैं। यह बढ़ते नभ माई गिरद नहीं आवर आवे, न उसको कोई गिरद सकता है, न कोई उसको कोई ढाक सकता है। सदा रहे रस एक रचा उपजे बिनसावे, वो तो सदा एक रस में है, जो रचना है वो उपजती है और बिनसती है। यूं नैचल निर्मल ब्रह्म है बिन से लिपे सुनाई, ऐसे नैचल निर्मल ब्रह्म है जो न बिनसता है न लिपायमान होता है। जल वर्षा भीजे नहीं, नहीं दामन सु जल जाए। सब बढ़ते आकाश में, सब ही में आकाश, कहूँ निर्मल कहूँ आवरिया, जहाँ नहीं प्रकाश, जहाँ नहीं प्रकाश भजन कर कर्म प्रहारो, अंधकार मिट जाए आत्मा निर्मल न्यारो। राम चरण यूं पाइये परमात्म पदबास, सब बढ़ते आकाश में, सब ही में आकाश, सब बढ़ते आकाश में। सब चीजें आकाश में बरतती हैं और सब में आकाश है, सब में आकाश है। कहूँ निर्मल कहूँ आवरिया, जहाँ नहीं प्रकाश, कहूँ निर्मल है और कहीं पर आवरण आ गया, जहाँ आवरण आ गया वहाँ प्रकाश नहीं है। जहाँ नहीं प्रकाश भजन कर कर्म प्रहारो, जब अपने पे आवरण आ गया है तो वो कर्मों का कारण है। तो महापुरुष हमारे भजन करके उन कर्म को प्रहारो, उन कर्म का आवरण को हटाओ। कर्म का आवरण आ जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, बुद्धि चलना बंद हो जाती है, फिर अपने को कोई कितना ही समझाए, कोई कितना ही सिखा दे, अपन उसको सीखेंगे ही नहीं, अपन उसको जानना नहीं चाहेंगे। तो फिर भजन करके उन कर्मों पे प्रहार करो, अंधकार मिट जाए आत्मा निर्मल न्यारो, वो अंधकार मिट जाएगा, फिर वो आत्मा तो निर्मल है, वो सबसे न्यारा है। रामचरण यूं पाइये परमात्म पदबास, ऐसे उस परमात्म के पद को प्राप्त करो, ऐसे उस परमात्म के। सब बढ़ते आकाश में, सब ही में आकाश, कैसे जानिए सो कहिए, कैसे जानो वो फरमा रहे हैं।
दो दो नेत्र सर्व के ज्ञानी नयन अनेक, घटपद दृष्टि अज्ञानी के ज्ञानी सर्वंग एक। ज्ञानी सर्वंग एक देख के दौड़ थकाई, सिमट रहे एक ठोर नाम में सूरत लगाई। हर्षा संग बिचलिया फिरे जाने अचल विवेक, दो दो नेत्र सर्व के ज्ञानी नयन अनेक। दो दो नेत्र सर्व के ज्ञानी नयन अनेक। सबके कितने नेत्र है? दो। दो ही आंखें, लेकिन ज्ञानी की अनंत आंखें हैं। अनंत आंखें। अनंत आंखें कैसे? कि उसकी दृष्टि हर चीज पे पड़ती, एक नया विचार पैदा करती, तत्व को समझाती। अपनी तो दो आंखें बस, वो जो देखा करा हुआ ठीक है, जो जो जैसा जैसा दिख रहा है बस वो वैसा वैसा। ज्ञानी की अनंत आंखें, ज्ञानी की उस सूक्ष्म चीज को जानते हैं, उस सूक्ष्म चीज को जाना। महापुरुष ने उस सार को जाना। घट पद दृष्टि अज्ञानी के ज्ञानी सर्वंग एक। अज्ञानी की दृष्टि कैसी है? घट पद, यानी किसी को चाहते किसी को नहीं चाहते, किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई अच्छा नहीं लगता उनको, कोई बुरा लगता, कोई बुरा लगता, कोई अच्छा लगता। ये अज्ञानी की पहचान है, ये अज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी सर्वंग एक। ज्ञानी के लिए तो सब एक है, ज्ञानी के लिए सब परमात्मा एक ही रूप है। ज्ञानी सर्वंग एक देख के दौड़ थकाई, सिमट रहे एक ठोर नाम में सूरत लगाई। ज्ञानी सर्वंग एक देख के दौड़ लगाई। महापुरुष ने देख लिया कि सब एक ही है, वो परमात्मा सब में विराजमान एक ही है, तो फिर उन्होंने अपनी दौड़ को थका दिया, यानी दौड़ को खत्म कर दिया। दौड़ को खत्म करने का मतलब है कि फिर कहीं चाहना रखी नहीं, कहीं मन में भ्रम रखा ही नहीं, मन में कहीं शंका रखी नहीं। वो दौड़ खत्म हो गई, सिमट रहे एक ठोर नाम से सूरत लगाई। एक ठोर सिमट गए और सूरता नाम में लगा ली। हर्षा संग बिच लिया फिरे जहाँ नहीं अचल विवेक। और गुरुदेव फरमा रहे हर्षा संग बिच लिया फिरे। यदि कोई हर्ष के साथ बिचला हुआ है तो समझो कि उसमें अचल विवेक नहीं है। दो दो नेत्र सर्व के ज्ञानी नयन अनेक। ज्ञान गजक पाई बड़ी नर्तन सुधरे काज, बहु सागर भारी तिरे बैठे नाम जिहाज। बैठे नाम जिहाज मार चोरिया शीतल है, जग जीवे जग माई त्याग तन आनंद मिले हैं। राम चरण ज्ञानी सुखी कहाँ रंक कहाँ राज, ज्ञानी गजक पाई बड़ी नर्तन सुधरे काज। ज्ञानी गजक पाई बड़ी नर्तन सुधरे काज। महापुरुष फरमान कि ज्ञानी ने ज्ञान की गजक को पा लिया, ज्ञान के सार को पा लिया, तो मनुष्य जन्म का काज सुधर गया, मनुष्य जन्म सफल हो गया। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होना ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, और वो उद्देश्य पूरा हो गया तो सफलता हो गई। भवसागर भारी तिरे। भवसागर कैसा है? भारी। भारी भवसागर को तिर गए, बैठे नाम जिहाज। कैसे तिरे? नाम की जिहाज में बैठे। नौका ही उस भवसागर से बाहर ले जा सकते, वो नौका है राम के नाम की। राम के नाम की नौका में बैठ के भारी भवसागर को पार हो गए। बैठे नाम जिहाज मार 84 टन है, 84 की मार से टल गए। जस जीवे जग माई त्याग तन आनंद मिले हैं। संसार में जीने से जस हो गया। अब महापुरुषों का जैसे जस है, तो जब तक सृष्टि रहेगी जस अमर रहेगा। जस है ना महापुरुषों का, सब धन्य बोलते हैं। जैसे कि वो हो, ऐसे महापुरुष आए तो कितनों को तो तार दिया और कितनों को तारेंगे आगे, कितनों को तो जस हो गया, ये जस हो गया। जस जस जीवे जग माई त्याग तन आनंद मिले हैं। त्याग किया, आनंद की प्राप्ति की। राम चरण ज्ञानी सुखी कहाँ रंक कहाँ राज। चाहे राजा हो कि भिखारी हो, पर इसमें जो भी ज्ञानी है वो सुखी है, जो ज्ञानी है वो सुखी है। ज्ञान गजक पाई बड़ी नर्तन सुधरे काज। छन त्रिभंगी काज सुधारे जीव उधारे, धारे नाही तन पूरा। हरिपद बासा कहूँ न आशा, परम निवासा मंचूरा। जो जन ज्ञानी नहीं अभिमानी, ध्यानी जुक्ति ना धूरा। बाग अपारा यह जग सारा, पेबंद तरु है जन पूरा। काज सुधारे जीव उधारे। काज को सुधारने वाले हैं
और जीवों का उद्धार करने वाले हैं। ये ज्ञानी हैं। ऐसे ज्ञानी हैं कि और भी दूसरे अनंत जीव हैं जो उनकी नजदीक आते हैं, जो उनकी शरणागति में आते हैं, उन सबको पार उतारते हैं, उद्धार करते हैं। धारे ना ही तन पूरा, फिर तन तो झूठा है, इसको फिर धारण नहीं करते हैं। हरिपद बासा कहूँ न आशा, उनका बास कहाँ हो गया? हरि के पद में। हरि के पद में बास हो गया, कहूँ न आशा, किसी प्रकार की कहीं आशा नहीं, आशा नहीं रखते हैं। परम निवासा मंचूरा, परम में निवास हो गया, मंचूर नहीं आ गया। सो जन ज्ञानी नहीं अभिमानी, ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान है कि वो अभिमानी नहीं होते। ये ज्ञान की पहचान है। ज्ञान की पहचान है कि जो ज्ञानी है वो कभी अभिमानी नहीं होते, क्योंकि अभिमान क्या कर, और अभिमान है तो वो अज्ञानी है, तो अभिमान है तो वो अज्ञानी है। जानी जुक्ति ना दूरा, उन्होंने जुक्ति को जान लिया तो फिर वो दूर परमात्मा नहीं है। बाग अपारा यह जग सारा, ये बाग अपार बना हुआ, बहुत बड़ा बाग है। ये पूरा संसार कैसा है? बाग है। और पेबंद तरु है जन पूरा, और पेबंद तरु में वो पेबंद लगता है ना, वो है जन। जन पेबंद लगाते, एक कलम के अंदर दूसरी कलम लगा दे तो वो उसका रूप धारण हो जाता है। जैसे बहुत बड़ा बाग है और उसमें मान लो एक फूल की किस्म को बदलना है तो क्या करते हैं, एक कलम को काट के दूसरी कलम में लगाते हैं तो उसको पेबंद कहते हैं, तो वो उसकी नस्ल बदल जाती है। ऐसे अपन है साधारण जीव, अब अपने में वो अपनी कलम लगा देंगे तो अपनी नस्ल बदल जाएगी, अपन जीव से शिव बन जाएंगे, उसको पेबंद कहते हैं। एक कलम में दूसरी कलम लगा देते तो उसकी नस्ल को बदल के उसकी बहुत अच्छी वो पैदावार करा देती है। ऐसे जन है पेबंदी, कि जिस जीव के साथ में लग जाते हैं फिर उसको शिव बना देते हैं, उसको शिव बना देते हैं। वही काम करते हैं कि जो भी उनके नजदीक आता है उसमें उसको फिर उसका रूप बदल देते हैं। अब वो दिखने में तो वैसे ही रहेगा, पर जो निपज वाली होगी वो बहुत विशाल है, इसे दिखने में तो अपना शरीर वैसे ही रहेगा, पर पेबंद लगेगी तो अपने विकार खत्म हो जाएंगे। वो पेबंद है। सृष्टि बाग उत्पत्ति वृक्ष, जन पेबंदी हो, पात रूप पलटे नहीं, रसगुण पलटे सोए। रसगुण पलटे सोए होए, जहाँ होता आवे, अण होता नहीं होए, तोड़ के मूल घुमावे। रामचरण ई शब्द को बाच पिछाड़े को, सृष्टि बाग उत्पत्ति वृक्ष, जन पेबंदी हो। सृष्टि बाग उत्पत्ति वृक्ष, ये सृष्टि तो कैसी है? उस बाग के समान है, और इसमें सारे वृक्षों की उत्पत्ति है और जन पेबंदी है। जो वृक्ष होता है वो दिखने में तो वो ही देगा, पर उसके फूल का रंग बदल जाएगा, फूल की खुशबू बदल जाएगी, उसकी क्वालिटी बदल जाएगी। सब्जियां होती है ना, तो जैसे मान लो मिर्ची है तो मिर्ची लाल की पीली बन जाएगी, पीली की वो बन जाएगी, और वो दिखने में वृक्ष ऐसा ही रहेगा। ऐसे अपने शरीर तो ऐसे ही रहेंगे लेकिन अपने सारे विचार को बदल देंगे। जन पेबंदी, विचारों को बदल देंगे। पात रूप पलटे नहीं, अपना शरीर नहीं पलटेगा। जैसे उस वृक्ष के पत्ते हैं, हाँ उसके पत्ते हैं, उसका रूप है, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, पर रस गुण पलटे सोए, पर उसका रस गुण बदल जाएगा, उसकी निपजवारी बदल जाएगी, उस पर जो फल आएंगे वो दूसरे रूप के आएंगे। मेन उस वृक्ष का सार क्या है? उसका फल ही तो है, उसका रस ही तो है, उसका गुण ही तो है। ऐसे अपना शरीर थोड़े ना मायने रखता, अपने विचार ही तो मायने रखते हैं, अपना मन मायने रखता है, अपना उद्देश्य मायने रखता है। तो वो सब गुरुदेव पलट देते हैं। वो पेबंदी है, जिसमें भी लगते हैं उसका रूप बदल जाएगा। वो दिखने में तो वैसा ही रहेगा, उसके गुण बदल जाएंगे, सारे गुण बदल जाएंगे। रस गुण पलटे सोए होए, जहाँ होता आवे, बाकी तो जो हो रहा है वो होता जाएगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, पर रस गुण पलट जाएंगे। अण होता नहीं होए, तोड़ के मूल घुमावे, और अण होती होएगी नहीं और तोड़ा तो मूल को भी घुमा दिया। रामचरण इस शब्द को बाच पिछाने को, इस शब्द को जो बाचेगा वही पहचानेगा। सृष्टि बाग उत्पत्ति वृक्ष, जन पेबंदी होए। पेबंदी जन मेवा कहिए, पेबंद ज्ञान लगाया, भरिया राम रस अमृत रूपा, खाटा करम बिलाया, खोटा कर्म बिलाया। जू तरुवर्तन क्रिया बीसे, भरम क्रिया सब बीती, ज्ञानी जन अब भरम न भर में, सकल वासना जीती।
जीत वासना ब्रह्म विचार्या, दाणे पाणी फिर है। आशा तृष्णा धरे न काहू, काया क्रिया करे है। पेबंदी जन मेवा कहिए, पेबंद ज्ञान लगाया। वो पेबंदी जन है, वो मेवा है, वो सार रूप है, उन्होंने पेबंद रूपी ज्ञान को लगा दिया। भरिया राम रस अमृत रूपा, राम रस से भर गए, वो अमृत रूप है। खोटा कर्म बिलाया, सारे खोटे कर्म को बिला दिया, सारे खोटे कर्म खत्म कर दिए। ज्यों तरुवर्तन क्रिया दी से, भरम क्रिया सब बीती। जैसे ज्यों तरुवर्तन क्रिया दी से, जैसे जो पेड़ है तो बाहर से तो वो वैसा का वैसा ही दिखाई देगा, उसकी जो क्रिया है वो वैसी की वैसी रहेगी कि सूर्य से रोशनी लेगा और उसका जो भोजन बनाएगा और उसके पत्ते हैं, वो सारी क्रियाएं वैसी है, पर अंदर की क्रिया उसकी बदल गई, जो मेन उत्पत्ति थी वो बदल गई। ऐसे जो जन है उनके तन की क्रिया तो फिर वैसी दिखाई देगी, पर भ्रम क्रिया सब बीती, पर भ्रम सब खत्म हो गए, भ्रम की क्रिया सब बीत गई। सारे भ्रम खत्म हो गए। ज्ञानी जन अब भ्रम न भरमे, अब ज्ञानी जन न तो भरमाते न भ्रमों में रहते हैं। सकल वासना जीती, सारी वासना को जीत लिया। जीत वासना ब्रह्म विचार्या, वासना को जीत के उस ब्रह्म पे विचार किया। दाने पानी फिर हैं, सिर्फ दाना पानी के लिए अब कि भाई चाहता काम है कि तो शरीर को जो भाड़ा देना है वो दाना पानी, सिर्फ उसके लिए फिरते हैं, सिर्फ वही काम। आशा तृष्णा धरे न काहू, न किसी प्रकार की आशा रखते हैं न तृष्णा रखते हैं। काया क्रिया करे हैं, काया की क्रिया ही करते हैं, काया की क्रिया। काया क्रिया कीजिए, भरम क्रिया कर दूर। देखो सदगुरु ज्ञान में सर्वतीरथ भरपूर, सर्वतीरथ भरपूर। सत्य सुमरण भी माही, शाता सुसद जाय अशाता बरते नाही। राम चरण दृढ़ नेम से, परशे प्रेम हलूर। काया क्रिया कीजिए, भरम क्रिया कर दूर। काया क्रिया कीजिए, अरे काया की क्रिया तो करनी पड़ेगी। काया की क्रिया तो जो भी काया में उसको भोजन भी देना पड़ेगा, उसको समय समय अनुसार वस्त्र भी, गर्मी में गर्मी का, सर्दी में सर्दी का, कहीं उठना बैठना आना जाना, मल मूत्र, वो सारी वो काया की क्रिया है। अपन बोले ओहो ये दुख है, काया तो मेली है, काया सब बोलते हैं, काया तो गंदी काया है। अब गंदी काया, राम जी से मिलने के भी शब्द मेरे को सुन के बड़ा आश्चर्य होता है, ये तो काया ही गंदी है। अब काया गंदी है वो तो ज्ञानियों ने बोला, अपन बोल रहे हैं उसको अलग भाषा में बोल रहे हैं, और महापुरुषों ने उसको तो गंदा इसलिए बताया था कि तो इसमें लिपायमान हो रहा है। बाकी काया तो माध्यम, ईश्वर से मिलने का, परमात्मा से मिलने का माध्यम है। और इतनी सुंदर संरचना परमात्मा की और पूरी सृष्टि में कहीं है ही नहीं जैसा शरीर, शरीर जैसे सुंदर रचना ही कहीं नहीं है। पर अपन अलग भाव में बोलते हैं, अपन ही भोले राम बन के, काया तो गंदी है। अब काया अपन महापुरुषों ने अलग भाव में बोला, अपने भाव ही अलग है। अपन तो लालच भाव से कह रहे हैं, अपन तो यूं कुछ तो भी किए जा रहे बोले, तो अपने को शब्द शोभा ही नहीं देता। वो तो महापुरुषों पे उन्होंने तो एक अनुभव करके बोला कि वो उससे परे हुए, अपन परे हो रहे, परे भी नहीं हो रहे और गाए जा रहे, तो अपने मुख से शब्द शोभा नहीं देता। अपने मुख से कैसे शोभा देगा अपन बिना बात। काया तो गंदी, काया मेरे को तो लगता काया गंदी का हो तो अच्छी राम जी से मिला रही, भजन करा के मिलाएगी, कैसे गंदी हुई। अब गंदी तो वहाँ बोला कि अपन उससे मोह कर रहे हैं, ममता कर रहे हैं, उसमें अटक गए, उसके स्वाद श्रृंगार में अटक गए। वो मुंह हटाने के लिए महापुरुषों ने कहा था कि अरे तू गंदगी में कहा, ये तो मलमूत्र का थैला है और तू इससे मोह कर रहा है, तू अपना अपना वहाँ उस वे में बोला, और अपन अलग वे में बोलते, अपन अलग वे में। तो महापुरुष फरमाने की काया की क्रिया तो करनी पड़ेगी, पर भ्रम की क्रिया को तो दूर करो, तू भ्रम को हटा। देखो सदगुरु ज्ञान से सर्वतीरथ भरपूर, गुरु के ज्ञान से देख लो कि तू सब तीरथ नहीं है, तू कहीं जाना ही नहीं है। सर्वतीरथ भरपूर, सत्य सुमरण भी माई, सत्य भी घट में है, सुमरण भी घट में है। शाता सु सद जाए अशाता बरते नाही, शाता से ये काम सधेगा और अशाता से नहीं सधेगा। रामचरण दृढ़ नेम से, परशे प्रेम हलूर, दृढ़ नेम से उस प्रेम को परश नहीं आएगा। दृढ़ नियम से दृढ़ नेम रखेंगे तो वो प्रेम परश नहीं आएगा। काया क्रिया कीजिए, भरम क्रिया कर दूर।
कल गुरुदेव काया की क्रिया के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम राम।